অসমত 29 লাখ বিঘা মাটি বেদখলকাৰীৰ হাতত আছে। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई देश अपने ही अंदर छुपे दुश्मनों को कैसे पहचानता है, और जब पहचान लेता है तो फिर उनके लिए क्या सजा तय होती है? असम में कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है। बांग्लादेश से गुस्से अवैध घुसपैठियों पर अब चल पड़ा है बुलडोजर। जी हाँ, बुलडोजर, मगर सिर्फ मकानों पर नहीं, इस बार सीधा उनके हौसले तोड़ने पर। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो कदम उठाया है वो न सिर्फ सख्त है बल्कि ऐतिहासिक भी, और इसके नतीजे इतने जबरदस्त हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए अब खुद ही देश छोड़कर भागने लगे हैं। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या फैसला लिया गया? किन इलाकों में बुलडोजर चला? किन के घर ढाए गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक शुरुआत है पूरे देश से अवैध घुसपैठियों को खत्म करने की? आज हम आपको बताने वाले हैं इस पूरे ऑपरेशन की असली कहानी, बिना कोई झूठ, बिना कोई भड़काऊ बातें, सिर्फ सच्चाई, वो भी तथ्यों और सबूतों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आज आपको पता चलेगा वो शायद किसी ने इतनी साफगोई और दमदारी से बताया ही नहीं। दोस्तों, साल 2025 में असम सरकार ने एक ऐतिहासिक अभियान की शुरुआत की, जिसका मकसद दशकों से जारी अवैध अतिक्रमण की कहानी बदलना था। जहां सरकारी और वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा बढ़ता जा रहा था, वहां अब बुलडोजर एक्शन लागू हो चुका है। 29 जुलाई को शुरू हुए इस अभियान में पहले दिन ही लगभग 120 अवैध संरचनाओं को तोड़ा गया, जिसमें 4.2 हेक्टेयर का वन क्षेत्र शामिल था, और अब तक सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जा हटाया जा चुका है। इस ऑपरेशन की तैयारी इतनी सख्त थी कि एक साथ पुलिस, सीआरपीएफ और नागालैंड प्रशासन की सहायता से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। जैसे ही बुलडोजर चले, अफवाहें फैलीं कि अगला नंबर मोरी गांव और धुबरी का है। उधर गोलाघाट के उरियम घाट इलाके में पहले ही दिन करीब 200 परिवारों को हटाया गया। प्रशासन ने दावा किया कि ये सभी कब्जे असम के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में अवैध तरीके से बनाए गए थे, लेकिन सिर्फ प्रशासन नहीं, डर के मारे लोग खुद भी भागने लगे। धुबरी जिले में, जो बांग्लादेश सीमा के सबसे पास है, वहां कई गांव अचानक खाली हो गए। कुछ लोग अपने घरों के दरवाजे तक बंद नहीं कर पाए और सीधे सीमावर्ती जंगलों की तरफ निकल लिए। जमीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक कई संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक एक दिन पहले ही ट्रकों में भरकर गांव छोड़ चुके थे। क्या ये डर सीएम हिमंता की रणनीति का असर था? असल में असम सरकार का ये कहना कि जो भारत का नहीं वो असम का नहीं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ से असम का डेमोग्राफिक संतुलन बिगड़ चुका है और अब इसे ठीक करना ही होगा। ये वही नीति है जिस पर पिछले 3 साल से वो लगातार काम कर रहे हैं। इस एक्शन के बाद जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने सबको चौंका दिया। सरकारी जमीन पर बने अवैध स्कूल, पक्के मकान, यहाँ तक कि छोटी मोटी दुकानें भी गिरा दी गईं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कुछ स्थानों पर तो कब्जा करने वालों ने फर्जी दस्तावेज भी बना रखे थे। अब सवाल ये है कि क्या अगला टारगेट पूरे निचले असम को खाली कराना है? जुलाई 2025 तक असम में करीब 5000 हेक्टेयर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। अकेले गोलाघाट जिले के उरियम घाट इलाके में 120 से अधिक पक्के ढांचे ढाए गए। लेकिन ये केवल जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई असम की जनसंख्या और पहचान को लेकर भी थी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुलकर कह चुके हैं कि उनका टारगेट सिर्फ अतिक्रमण हटाना नहीं बल्कि जनसंख्या नियंत्रण भी है। उन्होंने कहा, Population explosion in specific areas is directly related to illegal migration. Eviction is the first step. Next is strict NRC implementation. यानी अब अगली योजना है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC को फिर से लागू करना। लेकिन सवाल उठता है, क्या वाकई सभी हटाए गए लोग अवैध थे? रिपोर्ट्स कहती हैं कि कई जगहों पर लोगों के पास राशन कार्ड, वोटर आईडी और बिजली के बिल मौजूद थे। कुछ ने कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई से पहले किसी को व्यक्तिगत नोटिस नहीं दिया। राज्य सरकार का अगला टारगेट कौन सा जिला होगा, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन शर्मा का इशारा साफ है। असम के जनजातीय और हिंदू इलाकों को सुरक्षित रखना अब प्राथमिकता है। यानी मामला सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि डेमोग्राफिक्स और धर्म का भी है। इन सब के बीच सवाल अब यह भी उठता है कि असम में चल रही ये बुलडोजर कार्रवाई क्या सिर्फ अवैध कब्जों के खिलाफ है
या फिर इसके पीछे 2026 के लोकसभा चुनाव की बड़ी तैयारी चल रही है। बीजेपी की 2019 की जीत में असम और नॉर्थ ईस्ट से 14 सीटें मिली थीं, लेकिन 2024 में ये आंकड़ा गिर गया। अब हिमंता सरकार इन क्षेत्रों में एक साफ सुथरी वोटर बाउंड्री खींचना चाहती है, जहां मुस्लिम घुसपैठिए, खासकर बांग्लादेशी मूल के, वोट न बना सकें और जो पहले से हैं उन्हें एनआरसी के जरिए सस्पेक्टेड सिटीजन बना दिया जाए। बुलडोजर पॉलिटिक्स शब्द पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की छवि से जुड़ा, लेकिन अब असम में भी यही इमेज हिमंता बिस्वा शर्मा को दी जा रही है। मीडिया ने उन्हें योगी ऑफ द ईस्ट तक कह डाला है और बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये हिमंता का रास्ता है राष्ट्रीय राजनीति की तरफ बढ़ने का, लेकिन विपक्षी दलों को ये सांप्रदायिक साजिश नजर आती है। 2026 आने वाला है और एक बार फिर सरकार वही कार्ड खेलने जा रही है, सीएए और एनआरसी का कॉम्बो। पर क्या ये वाकई देश की सुरक्षा के लिए है या सिर्फ वोट बटोरने की राजनीति? अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दे कि सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कहता है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों का नाम नहीं है। एनआरसी क्या है? एनआरसी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों के नाम होने चाहिए, यानी सबको साबित करना होगा कि वो भारत के असली नागरिक हैं। अब जरा सोचिए, एक मुसलमान परिवार, अगर उसके पास कागज नहीं है, एनआरसी कहेगा तुम घुसपैठिए हो, सीएए कहेगा तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। एक हिंदू परिवार बांग्लादेश से आए, अगर उनके पास कागज नहीं है, सीएए कहेगा कोई बात नहीं, हम तुम्हें नागरिकता देंगे। मतलब एनआरसी सबको घुसपैठियां मानता है, सीएए चुनिंदा धर्म वालों को बचा लेता है और बाकी सीधे डिटेंशन सेंटर में। हर बार चुनाव से पहले एनआरसी और सीएए चर्चा में आते हैं, पोस्टर लगते हैं, घुसपैठियों को भगाओ, हिंदुओं को अधिकार दो। पर फिर सवाल उठता है, क्या ये कानून देश की सुरक्षा के लिए है या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स? 2024 के चुनाव से पहले असम, बंगाल और यूपी में एनआरसी को जोर शोर से उठाया गया था। बीजेपी ने कई रैलियों में इसे मुद्दा बनाया था। भारत वो देश है जहां मां से पहले माटी बोली जाती है, लेकिन जब उसी माटी से किसी का रिश्ता सिर्फ कागज से तौला जाए तो वो देश देश नहीं अदालत बन जाता है। ध्यान रखिए, अगर आज आपका नाम एनआरसी में है तो भी सोचिए, और अगर नहीं है तो और ज्यादा सोचिए, क्योंकि अगली बार घुसपैठियां कहने वाला सिस्टम आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है। ये सिर्फ असम की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो इस मिट्टी से प्यार करता है लेकिन सबूत नहीं दिखा सकता। अब आपकी बारी है। अगर आप भी मानते हैं कि देश डर से नहीं न्याय से चलेगा तो अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।